हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव। सो आज की वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे एनएमआर सिग्नल्स इन द वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही बीएससी एमएससी में, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द नेट गेट। सो नेट गेट में इसका क्वेश्चन अक्सर आता ही है। सो मैं इन वीडियोज में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारा जो है वो बताऊंगी, पर आपने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना है कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और इसी के साथ हमारे फेसबुक पेज को, जिसमें कि आपको बहुत सारी अदर नॉलेज रिगार्डिंग द रिसर्च पेपर, रिगार्डिंग वैकेंसीज, रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंसेज, ये सारा आपको बताया जाता, तो उसको भी अपने फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं एनएमआर सिग्नल्स के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हो, मैंने दो मॉलिक्यूल्स बना दिए यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बना दिए, और इसमें हमारे पास क्या है, देयर आर द डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो आपने जो फोकस करना है बेसिकली दैट इज ऑन द, यू हैव द पीएमआर, यू आर डिटर्मिंग द पीएमआर सिग्नल। तो पीएमआर सिग्नल में हम प्रोटोन पे पहले फोकस करेंगे। हम प्रोटोन को देखेंगे कि प्रोटोन का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उसका एनवायरनमेंट सेम है, क्या उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव द डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जैसे अगर आपने इस प्रोटोन को पकड़ लिया, ठीक है, एच ए को, तो इसके इर्द गिर्द वाले जो भी हैं सब्स्टिट्यूएंट्स उनको देखोगे, इसके पार्टनर्स कैसे हैं, इसका जो नेबरहुड है वो कैसा है, ठीक है। अगर तो सेम नेबरहुड में होंगे, वो सेम एनवायरनमेंट में होंगे, तो उसके हिसाब से उसका सिग्नल जो है वो आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, दैट आर द इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट। तो अगर तो आपके पास प्रोटॉन जो है उसका एनवायरनमेंट सेम है, उसको अगर आप दोनों तरफ, चारों तरफ, जिस तरफ मर्जी घुमा लो, अगर उसको सेम ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। द सेट ऑफ प्रोटॉन्स दैट हैविंग द सेम एनवायरनमेंट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, एंड द प्रोटॉन्स, द सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैविंग द डिफरेंट एनवायरनमेंट, दे आर कॉल्ड द नॉन इक्विवेलेंट। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे अगर ये है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दोनों प्रोटॉन्स को यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो ये दोनों प्रोटॉन, इसका नेबरहुड देखो जरा, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे देखो इधर भी Cl, इधर भी Cl, तो सेम ही इनको मतलब एनवायरनमेंट पड़ रहा है। तो ये क्या होंगे, हम ऐसे प्रोटॉन्स को, जैसे अगर मैं इसको HA लिख देती, इसको HA डैश लिख देती, तो HA का भी वही एनवायरनमेंट है जो HA डैश का एनवायरनमेंट है। तो दोनों ही प्रोटॉन क्या हो गए हैं, इक्विवेलेंट हो गए हैं, और ऐसे केसेस में ये हमें एक ही पीएमआर सिग्नल देते हैं। पर क्या ये इतना आसान है देखना, ये चीजों को समझना कि हमने बस देख लिया, इसके इर्द गिर्द इस तरह से देख लिया और हमने कह दिया ये एक सिग्नल देगा। तो अब थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। ये जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, ये भी फर्दर क्या है, दो में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये भी आगे होते हैं केमिकली इक्विवेलेंट एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। अब आई है बात जो आपको समझनी है, जो आपको चीज देखनी होती है, केमिकली इक्विवेलेंट का क्या मतलब है एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट का क्या मतलब है। क्या जो प्रोटॉन्स केमिकली इक्विवेलेंट है, क्या वो मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट होते हैं, या जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है क्या वो केमिकली भी इक्विवेलेंट होते हैं। तो इन चीजों पे अब हम डिस्कशन करेंगे। सो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का कैसे पता चलता है। सो जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, उसका मतलब होता है कि वो प्रोटॉन जो अपने जो साथ वाले प्रोटॉन्स हैं उनके साथ उनकी सेम जे कपलिंग, चलो अभी इसको रहने दो, आप सीधा वर्ड इंटरेक्शन सुन लो। मतलब जैसे ये वाला अगर प्रोटॉन है, इसकी जो Cl के साथ इंटरेक्शन रही है, जो Cl के साथ इंटरेक्शन रही है, बिल्कुल वैसी ही इंटरेक्शन ये कर रहा है, ठीक है। जहां जैसे ये आप हो, आपने किसी से ये एक और बंदा है यहाँ पे, तुमने जिस हद तक इससे दोस्ती कर रखी है उसी हद तक ये कोई और बंदा है जिसने इसके साथ दोस्ती कर रखी है। तो तुम दोनों जो है, ये वाला बंदा और ये वाला, ठीक है, तो आप क्या हो गए, केमिकल इक्विवेलेंट। इंटरेक्शन सेम है, एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन इज सेम, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कहोगे कि क्या हुआ, कि हम हो गए हैं केमिकली इक्विवेलेंट। तो उस केस में आपके पास केमिकली शिफ्ट, ये वर्ड्स जो हैं कपलिंग,
केमिकली शिफ्ट, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। अभी के लिए इतना याद रखना कि केमिकली शिफ्ट की वैल्यू जो होती है, जिस हद तक ये प्रोटोन जो है वैल्यू को शिफ्ट करता है, हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं पीएमआर सिग्नल की, अब फिर डिपेंड करता है कि कैसा आपको इन्वायरमेंट पड़ता है और वो वैल्यू शिफ्ट होती है, जहां फिर डाउनफील्ड होती है या फिर अपफील्ड। तो अगर तो वो वैल्यू जिस हद तक इसकी वैल्यू शिफ्ट हुई है उसी हद तक इसकी वैल्यू शिफ्ट हुई है, जैसे अगर कोई वैल्यू 2.3 है, ठीक है, सपोज 2.3 पे सिग्नल आना चाहिए था और इस प्रोटोन का जो वैल्यू है वो चला गया है, सपोज कर लो, लेट इट, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल, वो 3.5 तक चला गया और इस प्रोटोन का भी जो शिफ्ट हुआ है वो 3.5 तक हो गया, तो इसका मतलब ये बन गई ना, सेम वैल्यू आई है, तो जो आपके पास डेल्टा दैट इज केमिकली शिफ्ट, तो वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों प्रोटोन क्या रहेंगे, केमिकली इक्विवेलेंट। एंड रिमेंबर, इफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर आल्सो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, ठीक है, अगर वो केमिकली इक्विवेलेंट के साथ साथ मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी रहेंगे तो हमेशा एक सेम सिग्नल देंगे, ठीक है, सेम सिग्नल देंगे। जितने भी प्रोटॉन्स हैं, अगर वो केमिकली भी इक्विवेलेंट है, मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट है आपस में, तो वो सेम सिग्नल देंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब एक और तरीका होता है केमिकली जो इक्विवेलेंट है उसको देखने का, दैट इज, अगर आप लोग क्या करोगे कि कोई भी एक जो है, इफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईदर ऑफ द प्रोटोन, जैसे ये दो प्रोटॉन्स हैं, चाहे आप इस वाले प्रोटोन को ले लो, HA कर लो, इसको HB कर लो, अगर इनमें से एक को भी आप Z से रिप्लेस कर देते हो, जैसे यहाँ पे मैं HB को निकाल दूं और मैं यहाँ इसकी जगह Z को सब्स्टिट्यूट कर दूं, लेट इट, मैं यहाँ पे बना देती हूँ ZCl एंड ये बन गया Cl, ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक बार HA को निकाल देते हैं और इसकी जगह मैं कोई Z का मतलब है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आप लगा सकते हो, ठीक है, तो मैंने Z को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उस केस में मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, मैंने इस साइड लगाया था, ये मेरा HB है, ये Cl एंड Cl लगा है। तो कहता अगर मैं सपोज करो जो प्रोटॉन्स हैं उनको किसी Z से रिप्लेस करूं, किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर दूं और मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आए वो एक तरह से क्या हो कि वो एनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट हो, यानी कि मिरर इमेज हो एक दूसरे की, तो उस केस में अब आप देखोगे जो आपके पास ये वाला एक स्ट्रक्चर है और एक जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था, दैट इज जिसमें मेरे पास यहाँ पे HA था और यहाँ पे मैंने Z कर दिया था, इसी तरह था, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं इस तरह से, ठीक है। आपको ये चीज देखनी होती है कि अगर तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, दे गिव द सेम प्रोडक्ट, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये केमिकली इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अब अगर आप इसको ना भी लेबल करो, जैसा करो, इसको लेबल मत करो, तो अगर लेबल नहीं करोगे तो देखो क्या ये मिरर इमेज बन रही है, हाँ ये मिरर इमेज बन रही है एक दूसरे की, इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं जो आपके पास ऊपर हैं, लेट इट, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस HB, तो उस केस में जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हैं ये क्या है, these are the mirror images of one another, these are the two enantiomeric products, so that's why I will said that these two protons are chemically equivalent and they will give rise, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही PMR सिग्नल आएगा। तो आई होप आपको पहले ये चीज पता लगी होगी। केमिकल इक्विवेलेंट देखने का यही तरीका होता है, एक तो आप केमिकली, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस केमिकल इक्विवेलेंस, की एक तो आप देखोगे केमिकली शिफ्ट की वैल्यू, ठीक है, जिनकी तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम रहेगी प्रोटॉन्स की, ठीक है, सेम हद तक उन्होंने इंटरेक्शन की है, तो उस केस में हम कहेंगे वो केमिकल इक्विवेलेंट है। और दूसरा तरीका होता है, इसको सब्स्टिट्यूएंट को आप ना H को रिप्लेस कर लो प्रोटॉन को किसी सब्स्टिट्यूएंट के साथ, और अगर जो आपके पास प्रोडक्ट आए वो एनेंशियोमेरिक बने तो आप कहोगे कि ये क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है और हमारे को एक ही सिग्नल देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया हो। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ, दैट इज अ मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। सो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट में जब हम बात करते हैं ना, तो हम अकेले अकेले प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे बात अ सेट ऑफ प्रोटॉन, हम मतलब दो प्रोटॉन की जोड़ी की बात करते हैं हम, ठीक है, ग्रुप की बात करते हैं। और मैं इसका एक इजी तरीका बताऊं कि जैसे अगर सपोज कर लो तो आपका ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और आपका जो दोस्त है वो ये है, ठीक है, आपका जो दोस्त है वो ये है, और अब एक और आपकी कोई सपोज कर लो दूसरा फ्रेंड है,
ठीक है, कोई और फ्रेंड है, उसको ये ग्रीन से इंडिकेट कर देते हैं, उसका भी वही दोस्त है, यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये आप हो, आपका दोस्त ये है और ये कोई दूसरा बंदा है, उसका भी वही दोस्त है, तो तुम दोनों आपस में मैग्नेटिकली क्या कहलाओगे? इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें दोस्ती देखनी है हमने। अगर तुम्हारे एक प्रोटॉन है, सपोज आई हैव प्रोटॉन HA, अगर HA का दोस्त सपोज कर लो HB है, तो HC का भी दोस्त HB ही है, तो HE HC क्या हो जाएंगे आपस में? मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। सबसे इजीएस्ट वे टू सी। ठीक है, और दूसरी चीज जो है दोस्ती के पास, थोड़ा सा अब केमिस्ट्री की तरफ, जो केमिकली वर्ड्स में हम इस चीज को समझते हैं। सो ज्यादातर जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट होते ही हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपस में मैच करेगी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इसने इससे दोस्ती की, IQ लेवल थोड़ा तो मैच करेगा ही ना तुम्हारे साथ, इसका भी। ठीक है, तभी तो इसका भी वही दोस्त और तुम्हारा भी वही दोस्त। तो याद रखना कि जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं वो क्या करते हैं? दे शुड कपल इक्वली विद एनी अदर न्यूक्लियाई। ये हमारा कोई और न्यूक्लियाई था, ठीक है, तो देखो दोनों ने ही इक्वली एक्सटेंट तक उसके साथ कपल किया। कपलिंग मतलब क्या है? इंटरेक्शन ही तो है, कि जैसी तुम्हारी दूसरे ए के साथ इंटरेक्शन बन रही थी, वही तो दूसरे दोस्त की भी ए के साथ इंटरेक्शन बन रही है उसी हद तक। तो ऐसे केसेस में दो ऐसी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करते हैं मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। एक तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उनकी सेम होती है, एक कपलिंग की वैल्यू। याद रखना, ये देखो लिखा हुआ मैंने I एंड KI। सो ये याद रखना, इसमें J की वैल्यू भी इनकी क्या रहती है? सेम। तो ये कंडीशन यहां नहीं थी, केमिकल इक्विवेलेंट में J की कंडीशन मैंने अभी अप्लाई नहीं की थी, बट अब याद रखना कि मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट में तो ये चीजें, मतलब सेट ऑफ देखनी। यहां हमने केले प्रोटॉन की कपलिंग की बात की थी कि ये वाला प्रोटॉन इसके साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, इसके साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, पर यहाँ पे आपने पूरा एक सेट की देखनी है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, ज्यादा बेटरली तुम्हें समझ लगेगी ये चीज। तो जैसे सपोज, थोड़ा सा यहाँ पे मैसी सा हो गया, इसको जरा इरेज कर लें, थोड़ा क्लियर कर लें यहाँ पे अपने बोर्ड को, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आए। इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स में देखो, हमने अब देखना है कि कौन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, कौन हमारे पास नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर ये प्रोटॉन्स है, अब ये देखो, इसको ये एनवायरनमेंट पड़ रहा है, मतलब एक प्रोटॉन ही है, इसको भी ये प्रोटॉन ही है ना, और इसकी तरफ इधर Br है, इसकी तरफ भी इधर Br है, तो केमिकल एनवायरनमेंट तो इनका सेम सा ही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो H6 हो गया, H4 हो गया, ये दोनों क्या है? केमिकली तो इक्विवेलेंट है ना, दोनों तरफ उनके क्या है? एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सेम है। और दूसरी चीज आप क्या करोगे? इनको रिप्लेस करके देख लो Z से। ठीक है, तो देखोगे मिरर इमेजेस आपके पास बन जाएंगी। तो इसका मतलब केमिकली इक्विवेलेंट तो ये हो गए, पक्का हो गया। अब देखो हमने इनकी ना J वैल्यूज निकाली। जब J वैल्यूज निकाली तो जिस हद तक 4 की 5 से बन रही थी, उसी हद तक 6 की भी 5 से बन रही थी। तो J वैल्यूज जो कपलिंग आई है हमारे पास, दैट वैल्यूज ऑल्सो सेम। तो यानी कि ये केमिकली इक्विवेलेंट होने के साथ साथ क्या हो गए? मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी हो गए। क्लियर? अब इधर आ जाओ, ये वाली एग्जांपल में। अब यहाँ पे आप देखोगे, पहले तो यहाँ पे देखो, हम अगर देखना चाहते हैं अपने PMR सिग्नल फॉर योर लाइक H2 एंड H6, मैं ये दो इनका देखना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये केमिकली तो इक्विवेलेंट हो गए, इधर भी NO2, इधर भी NO2, इधर भी प्रोटॉन है, इसको इधर भी प्रोटॉन है, तो मैंने कह दिया चलो ये केमिकली इक्विवेलेंट हो गए। पर अब मैं इनकी अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, तो जिस हद तक यहाँ पे मेरे साथ आप देखोगे 2 3 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो 2 की जो है वो 3 के साथ इंटरेक्शन करके जो J वैल्यू आई है, वो जो 6 3 के साथ जब इंटरेक्ट कर रहा है, वो J वैल्यू की इक्वल ही नहीं है, दोनों की वैल्यू ही नहीं इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह अब फिर हमने 6 की 5 के साथ बना के देख ली, 2 की 5 के साथ बना के देख ली। ठीक है, तो वो भी नहीं इनकी बन रही। ठीक है, तो वैल्यू J की सेम ही नहीं है, इनके तो पार्टनर ही डिफरेंट हो गए। ठीक है, इनके पार्टनर्स क्या हो गए? डिफरेंट। ठीक है, हमने हर हद तक इनकी कपलिंग करा के देखी, इनकी इंटरेक्शंस करा के देखी। 2 की जो थी पहले मैंने किसके साथ? जो 3 के साथ।
ठीक है। अब 6 की भी 3 के साथ बना के देखी, अब 2 की तो 3 के साथ बनी, तुम्हारा तो फ्रेंड सेम है, मतलब तुम्हारा फ्रेंड जो है पर इसका वो फ्रेंड नहीं है, उसकी तो बनी नहीं रही उसके साथ उसी हद तक। तो इस केस में हमारे पास आप क्या कहोगे, ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट ये वाले नहीं रहेंगे। अब इसके बाद जो 2 वर्ड्स आपको पता होनी चाहिए, अब ये तो हमने कर लिया केमिकली मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का, और एक चीज आप याद रखिएगा कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट केमिकली इक्विवेलेंट जो हम देखते हैं उसी के साथ हमें ये भी देखना होता है कि हमारे जो 2 प्रोटॉन्स हैं वेदर दे आर एनेंशियोटॉपिक, होमोटॉपिक, डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स का मतलब होता है कि एक ऐसे पेयर ऑफ प्रोटॉन जिनको जब हम किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये कार्बन जो है वो कायरल नहीं है, ठीक है। कार्बन कायरल कब होता है? जब उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगते हैं, वो कायरल सेंटर कहलाता है। बट यहाँ पे ये कायरल नहीं है, तो इसको कायरल बनाने के लिए हमने क्या किया, आप इसमें से एक प्रोटॉन को रिप्लेस कर दो किसके साथ, किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ, और इट कैन बी एनी ब्रोमो, एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट अदर देन दीज वंस जो ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही जब मैंने इसको रिप्लेस किया, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको रिप्लेस करूंगी इस साइड वाले को, तो एक ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप दोनों को देखोगे तो ये तो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। सो दीज आर द एनेंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, है ना। इसको उठाओ स्ट्रक्चर को, इसके ऊपर रखो, तो ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, बट एक दूसरे की क्या है ये, मिरर इमेजेस। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एनेंशियोमर्स। तो ऐसे जो प्रोटॉन्स होते हैं जो एनेंशियोमर्स को बनाते हैं, ठीक है, जब हम उनको रिप्लेस कर देते हैं विद एनी सब्स्टिट्यूएंट, अदर सब्स्टिट्यूएंट, एंड आल्सो दे गिव राइज टू अ कायरल सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कायरल सेंटर। सो कायरल सेंटर हमने खुद बनाया है रिप्लेस करके, तब जाके ऐसे प्रोटॉन्स को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों जो प्रोटॉन्स हैं ये कहलाएंगे पेयर ऑफ प्रोटॉन्स एज अ एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। सो ज्यादातर जो एनेंशियोटॉपिक जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, याद रखना, तो ये क्या रहेंगे, केमिकली इक्विवेलेंट भी होते हैं, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी होते हैं, और ये हमारे पास मोस्टली जो पीएमआर सिग्नल देंगे दैट इज 1। तो यहाँ पे याद रखना जो एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं इनके ये कभी भी ज्यादातर कायरल सेंटर नहीं होता, ठीक है, याद रखना। ये देखो ये दोनों एनेंशियोटॉपिक है, पर इनका जो सेंटर है कार्बन वो कायरल नहीं है, no chiral center in case of enantiotopic protons, so that's why they give rise to a 1 PMR signal. क्लियर? सो ऐसे जो होते हैं प्रोटॉन, इनको स्कैन बेसिकली हम ए कायरल सॉल्वेंट्स लेते हैं, उनमें हम इनको स्कैन करते हैं। तो ये जो कायरल सॉल्वेंट होता है उसमें क्या होता है, बिकम लाइक मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो अलग अलग से 2 सिग्नल्स दे देते हैं। सो दैट्स व्हाई मोस्टली सच प्रोटॉन्स दे आर डिटरमाइंड इन द ए कायरल सॉल्वेंट। ये जस्ट एक छोटा सा आपके लिए नॉलेज के लिए टिप थी। आगे अब आपको एग्जांपल कर लेते हैं थोड़ी सी एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स की। तो जैसे अगर मेरे पास इस तरह से कोई स्ट्रक्चर उसने लिखा है, तो सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे ये प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है। अब मैं इसको जरा ओपन करके इस तरह लिखना चाहूंगी, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि ये मेरे को कितने सिग्नल्स देगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है, नो कायरल सेंटर। सो दैट मीन्स जो इसके इर्द गिर्द ये वाले हमारे प्रोटॉन्स हैं ये क्या रहेंगे, दैट आर द एनेंशियोटॉपिक। बट हमने ये देखना है अब क्या ये केमिकली भी इक्विवेलेंट है। अगर आप इन प्रोटॉन्स की बात करोगे, इसको इस साइड क्या है Cl, इस साइड भी क्या है Cl, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे ये प्रोटॉन ही पड़ रहा है, ठीक है, दोनों को, तो ये तो केमिकली इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि एक तरह के प्रोटॉन कहलाएंगे ये दोनों, ठीक है। और दूसरा अगर आप इस प्रोटॉन की बात करोगे, देखो इसको दोनों तरफ ही क्या पड़ रहा है,
CH3 ठीक है। तो ये अलग तरह का प्रोटॉन हो गया B, ठीक है। आप इन्वायरमेंट देख लिया करो, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला इन्वायरमेंट देखिए और इन्वायरमेंट से आप पता कर सकते हैं कि वो कितने सिग्नल्स देगा। तो ये तो एक तरह के हो गए ये वाले और ये वाले प्रोटॉन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई HA हो गए और ये मैंने एक अलग तरह से कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास 2 PMR सिग्नल्स आएंगे, क्लियर। और इसको एक और तरीका होता है देखने का कि हम क्या करते हैं, सेंटर में आप कट लगा सकते हो, इस तरह से सेंटर से कट पास करो और ये देखो दोनों तरफ आपको सेम चीज मिल रही है, ठीक है। जब आप सेंटर से एक एक्सिस से पास करो और दोनों तरफ आपको सेम चीज मिले CH3 से, तो इनको हमने मार्क कर दिया AA टाइप, ठीक है। AA टाइप आपने लिख देना है। अब चलिए नेक्स्ट उसके बाद और एग्जांपल लिख देते हैं। आप फाइंड आउट करो, थोड़ा आप भी सोचो इसमें कितने सिग्नल्स हमारे पास होंगे Cl CH3। अब वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो कि ये हमें कितने PMR सिग्नल देगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे किसी को भी यहाँ पे एक सेंटर मान लो, जैसे ये वाला कार्बन हो गया, इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे HHCl और इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है CH2CH3, राइट। तो अब अगर आप इनका चेक करोगे, इन्वायरमेंट चेक करते हैं, तो ध्यान से देखिए ये वाला H और ये वाला जो H है, इसको इस तरफ भी Cl ही है, इस तरफ भी Cl है ना, और इस तरफ इसको भी CH2, इस तरफ भी CH2। तो ये तो एक काइंड के हो गए, है ना। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देती हूँ A टाइप। अब ये वाला जो है प्रोटॉन्स, इनको देखिए एक तरफ इसके क्या है CH2Cl बट एक तरफ CH3 है, तो ये अलग तरह का हो गया। इस तरह ये वाले प्रोटॉन्स देखिए एक तरफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस साइड सारे ये साथ में इर्द गिर्द यहाँ प्रोटॉन्स ही तो हैं, बट इस तरफ इसके एक ये डिफरेंट एनवायरनमेंट है, राइट। तो ये हो गया C टाइप। तो ये कितने हमें सिग्नल देगा, दैट इज द 3 PMR सिग्नल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस तरह से आप उसको ओपन करके स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि साथ में एनवायरनमेंट उनको कैसा पड़ रहा है, वेदर दे आर केमिकल इक्विवेलेंट और नॉट। देन CH2 इसमें ढूंढिए, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कायरल सेंटर तो है नहीं, है ना। तो हमें फिर यहाँ पे प्रोटॉन्स की तरफ अगर आप देखोगे, तो ये वाले प्रोटॉन्स का अगर इन्वायरमेंट देखे, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन, ये तो अलग तरह का हो गया। अब यहाँ पे भी देखो इट इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। एक तरफ तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इधर देखो ये सारे CH3 लगे हुए, इस तरफ CH2 है, तो ये अलग इन्वायरमेंट पड़ रहा है, तो इट इज B। देन इसको देखोगे एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप है, एक तरफ CH3 है, ठीक है। तो ये C टाइप हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखोगे तो इट इज नॉट, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 जो है वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके CH3 के साथ OCH2 है, जबकि इस साइड जो आप देखोगे यहाँ पे CH2 है। तो ये इस वाले जो मिथाइल ग्रुप है इससे डिफरेंट वाले प्रोटॉन्स हैं, तो ये मैं D टाइप कहूंगी। तो यहाँ पे टोटल आपको 4 PMR सिग्नल्स मिलेंगे, क्लियर। अब ऐसे एक और ट्राई कर लेते हैं एग्जांपल, CH3 CH। ऐसे बस क्वेश्चंस होते हैं आपके पास नेट गेट में भी, थोड़ा सा बस आपको पेशेंस के साथ इन चीजों को सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सो C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इनमें कायरल सेंटर नहीं है ना, तो इनमें आपको देखना पड़ेगा कि वो केमिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कायरल सेंटर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा कार्बन है। तो ये वाला प्रोटॉन डिफरेंट है बिकॉज इसके इस साइड कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये डिफरेंट हो गए। और इस प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप तो है, पर इस साइड इसको मिथाइल ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो ये B टाइप हो गया। और अगर आप इन प्रोटॉन्स की बात करोगे तो इनको दोनों प्रोटॉन्स को देखो, ये CH ग्रुप ही पढ़ रहा है, तो ये आगे C टाइप। यहाँ पे टोटल सिग्नल क्या होंगे, A टाइप के लिए एक, B टाइप के लिए एक, C टाइप के लिए, तो टोटल आगे 3 PMR सिग्नल्स, राइट। तो बस केमिकल एनवायरनमेंट आपको उनका चेक करना है। तो चलिए एक और ऐसी एग्जांपल देखो। सपोज इस तरह से आपको एग्जांपल दी है। अब यहाँ पे पहले तो आपको मार्क करना पड़ेगा कि मेरे को प्रोटॉन्स, तो ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर आता है तो मैं बेटर है कि आप इस तरह से बना लो, यहाँ पे प्रोटॉन्स मेंशन कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे भी कहोगे, यहाँ पे भी 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं,
है ना, ये कार्बन है आपके पास, तो ये भी कायरल तो नहीं है क्योंकि ये देखो 2 हाइड्रोजन है और इस तरफ ग्रुप्स लगे हैं, इस तरफ ग्रुप, तो 2 सेम हो गए ना इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी कायरल है। यहाँ भी आपको चेक करना पड़ेगा एनवायरमेंट, सो CH3 एंड CH2। ओके, सो लेट्स नाउ मार्क कि हमारे पास कितने काइंड ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो लेट इट, यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, ये वाला CH3 के प्रोटॉन देखिए, ये वाले प्रोटॉन, इसको एक तरफ CH2 है तो ये A टाइप हो गया, ठीक है। ये वाला अगर देखोगे एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 है तो ये B टाइप हो गया। देन अगर आप चलोगे ये वाला सेंटर वाला, ठीक है, ये वाले प्रोटॉन्स जो हैं तो दोनों तरफ CH2 है। हम सेइंग अगेन कि अगर आप A टाइप वाले प्रोटॉन को देखोगे तो इसके एनवायरमेंट में देखोगे तो इसको पास में CH2 पड़ रहा है, तो ये टाइप हो गया। फिर अगर आप B टाइप वाले में देखोगे उसको एक तरफ पड़ रहा है CH3 और एक तरफ पड़ रहा है CH2, ठीक है। तो पहले वाले से तो एनवायरमेंट डिफरेंट ही है। अब ये मैं सेंटर वाले पे आऊं अगर CH2 पे, तो इसको एक तरफ CH2 है तो दूसरी तरफ भी CH2 ही है, तो ये भी अलग टाइप का ही हो गया, तो ये वाले हो गए C टाइप के, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ये वाले प्रोटॉन्स की तरफ देखो, तो इसको एक तरफ CH2 है एक तरफ CH3, ये देखो एक तरफ CH2 एक तरफ CH3, तो ये तो B टाइप ही हो गया। अब इस पे देखो ये वाले प्रोटॉन CH3, इसको एक तरफ CH2 है तो ये तो A टाइप का हो गया। तो इस तरह भी आप प्लॉट कर सकते हो, साइड में मतलब लिख लो, जैसे स्टार्टिंग से आप स्टार्ट हो रहे हो CH3, तो मैंने इसके साइड में देखा ये ग्रुप था, तो आगे आगे चलते जाओगे अगर जिसके भी साइड में सिर्फ यही ग्रुप होगा उसको उस टाइप का लिख देना। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने सिग्नल आएंगे, एक A टाइप के लिए आएंगे, एक B टाइप के लिए आएंगे और एक C टाइप के लिए आएंगे। तो टोटल हमारे पास 3 PMR सिग्नल्स, ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CHBr2। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में खुद बताएंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ये कितने PMR सिग्नल देगा, CH3 CHBr2, एंड एक आप मेरे को बताना Br CH2 CH2 Br, तो ये कितने PMR सिग्नल देगा। तो ये आपके लिए ये इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। फिर आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा सा डायस्टीरियोटॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम और एग्जांपल्स करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ही देखना बिकॉज मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स करानी है। तो थोड़ा सा पहले आप डायस्टीरियोटॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो डायस्टीरियोटॉपिक क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, दैट इज, क्या नाम है इसका, इसका नाम है 2-ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपीन, ठीक है। और अगर सपोज कर लो इनमें से हम जो प्रोटॉन्स हैं, जैसे उनमें क्या था, हमने कायरल सेंटर बनाया था तो हमारे पास एनेंटियोमर्स बने थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं। ये वाले प्रोटॉन्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द विनाइलिक प्रोटॉन्स, विनाइलिक प्रोटॉन्स, ठीक है, ये विनाइल ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे ये वाला जो था, आई होप आपको विनाइल ग्रुप पता हो, तो ये वाला जो है आपके पास मिथाइल प्रोटॉन कहलाते हैं, ठीक है। अब आप अगर एक भी इनमें से प्रोटॉन जो है, जो 3 मिथाइल प्रोटॉन है, ऑब्वियसली तीनों ही प्रोटॉन जो है यहाँ पे क्या है, इक्वलेंट है। इक्वलेंट क्यों है, क्योंकि अगर इनको आप रिप्लेस करोगे, ये वाले H को रिप्लेस करोगे तो तीनों के तीनों ही हमें क्या करेंगे, एक जैसे प्रोडक्ट देंगे, है ना। तो जबकि अगर आप विनाइलिक प्रोटॉन्स को रिप्लेस करने की कोशिश करोगे, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे CH3Br, मिथाइल वालों को नहीं छेड़ना, अपने Z मतलब सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया मैंने H की जगह, ओके, एक ये आ गया। अब ये ऐसी तरह मैं ये वाला प्रोटॉन रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप इन 2 स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो ये आपको देखने में क्या लग रहा है, दीज आर द डायस्टीरियोमर्स। सो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये डायस्टीरियोमर्स हो गए। और ऐसे प्रोटॉन्स जिनको आप जब रिप्लेस करते हो सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ और जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आते हैं वो मिरर इमेजेस नहीं है, ऐसे प्रोटॉन्स कहलाएंगे डायस्टीरियोटॉपिक एंड दे आर नॉन इक्विवेलेंट, वो अपना अलग अलग सिग्नल देंगे। तो जैसे ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं ये सारे क्या हैं, होमोटॉपिक है। तो इनमें अगर आप इनको आप Z से रिप्लेस करोगे ना, इनको ये वाले H3 को, ये सारे क्या करेंगे, एक ही तरह की इमेज देंगे,
ठीक है, वो सारे सेम स्ट्रक्चर्स होंगे, तो वो होमोटॉपिक वाले ए टाइप के होते हैं, और ये दोनों क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सिग्नल जो आएंगे दैट आर द 3 PMR सिग्नल्स। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। और जैसे ये, हाँ एक चीज और जो एक एक्स्ट्रा एक आपके लिए टिप है, अब ये Z से रिप्लेस करने वाला थोड़ा सा काम आपको लेंथी लगेगा, सो बेटर है, एक टिप है कि कायरल सेंटर देख लो। अगर मॉलिक्यूल में कहीं पे भी कायरल सेंटर आपको दिख गया तो आपने क्या करना होता है, आपने उसके जो इर्द गिर्द जैसे आपने प्रोटॉन जो है वो सबको अलग से मार्क कर दो, वो सारे आपको क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो जैसे कि एक ये एग्जांपल देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, इस साइड से देखना क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं है, ये वाला बिल्कुल नहीं है, इसके सारे प्रोटॉन होमोटॉपिक हैं, ये ए टाइप के हो गए। यहाँ पे कायरल सेंटर ना, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं, पर ये देखो ये एक कायरल सेंटर। अगर नहीं पता चलता है तो बेटर है आपको जो भी स्ट्रक्चर पेपर में आया है उसको आप ओपन करके इस तरह से, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा ओपन कर दिया, तो ओपन करके हम देख सकते हैं कि मेरे पास कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो ये देखिए इस वाले कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, ये एक तरह से कायरल सेंटर है। जब कायरल सेंटर आ गया, और अगर आप देखोगे तो हर तरफ हर प्रोटॉन को डिफरेंट इन्वायरमेंट पड़ रहा है, चाहे आप अकेला अकेला भी इस तरह से चेक कर सकते हो। सो डिफरेंट इन्वायरमेंट इज देयर। इस H को एक तरफ अगर मिथाइल है तो दूसरी तरफ ये सारा ग्रुप है, दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे बिना सोचे समझे सारे प्रोटॉन्स को, A, B, C, D टाइप, E टाइप एंड F टाइप। तो यहाँ टोटल हमारे पास रहेंगे 7 PMR सिग्नल्स, ठीक है। तो यही नहीं, हम और भी बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो आज जितना कराया है उस चीज को आप देखिए, जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं स्ट्रक्चर्स, तो उनको देखिए कि आपको सिग्नल्स जो है थोड़ा सा आपको पता लगा है कि किस तरह से हमने सिग्नल्स निकालने हैं। तो मैं इसके रिलेटेड भी आपको 2 क्वेश्चंस देना चाहूंगी डायस्टीरियोटॉपिक के, तो आप ट्राई करिएगा, लेट्स सी आप निकाल पाते हो। मैंने ऊपर 1 2 नंबरिंग दी थी, नेशो टॉपिक में ये 3rd है, ये 4th है आपके पास। तो आप मुझे 3rd और 4th का कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा कि यहाँ पे कितने हमारे पास PMR सिग्नल आएंगे। और एक स्ट्रक्चर और दे देते हैं आपको, अभी मैं थोड़ा इजी वाला दे रही हूँ, पहले इजी करिए फिर हम कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 1st, 2nd, 3rd, 4th के कितने PMR सिग्नल्स आएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो stay tuned on our YouTube channel for the next videos. So see you till then, bye bye.